बहुत समय पहले की बात है। एक राजा अपने राज्य के लिए एक योग्य और बुद्धिमान मंत्री की तलाश में था। उसने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि जो व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान होगा उसे मंत्री बनाया जाएगा। राजा की इस घोषणा को सुनकर कई लोग महल में आए। वे अपने ज्ञान और योग्यता की बातें करने लगे, लेकिन राजा चाहता था कि व्यक्ति केवल ज्ञान से ही नहीं बल्कि अपने गुणों से भी बुद्धिमान हो। इसलिए राजा ने सभी उम्मीदवारों की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। पहली परीक्षा धैर्य। राजा ने उम्मीदवारों को एक कठिन पहेली हल करने के लिए दी। कुछ लोग जल्दबाजी में हार मान गए, लेकिन एक व्यक्ति रमेश धैर्यपूर्वक बैठा रहा और सोचता रहा। अंत में उसने सही उत्तर दिया। राजा समझ गया कि बुद्धिमान व्यक्ति में धैर्य होता है। दूसरी परीक्षा सुनने की क्षमता। राजा ने सबको एक कहानी सुनाई और फिर सवाल पूछे। कई लोग अधूरी कहानी सुनकर ही जवाब देने लगे, लेकिन रमेश ने ध्यानपूर्वक पूरी कहानी सुनी और फिर उत्तर दिया। राजा को एहसास हुआ कि बुद्धिमान व्यक्ति पहले सुनता है, फिर बोलता है। तीसरी परीक्षा निर्णय लेने की क्षमता। राजा ने सभी को एक कठिन परिस्थिति में डाला। उन्होंने कहा कि एक गांव में आग लगी है, अब क्या किया जाए। कुछ लोग घबरा गए, कुछ भागने लगे, लेकिन रमेश ने जल्दी से गांव वालों को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया और आग बुझाने का प्रयास किया। राजा समझ गया कि बुद्धिमान व्यक्ति सही समय पर सही निर्णय लेता है। चौथी परीक्षा समस्या समाधान। राजा ने सभी के सामने एक उलझी हुई रस्सी रखी और कहा कि इसे बिना काटे सुलझाना है। कई लोगों ने हार मान ली, लेकिन रमेश ने धैर्य और समझदारी से रस्सी को धीरे धीरे सुलझा लिया। राजा ने देखा कि बुद्धिमान व्यक्ति हर समस्या का हल खोज लेता है। पांचवी परीक्षा ज्ञान की भूख। राजा ने एक सवाल पूछा, सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है। कई लोगों ने सामान्य उत्तर दिए, लेकिन रमेश ने कहा, ज्ञान की भूख। जो हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता है वही आगे बढ़ सकता है। राजा उसकी बात से प्रभावित हुआ। छठी परीक्षा नम्रता। राजा ने रमेश की प्रशंसा की और कहा, तुम बहुत बुद्धिमान हो। लेकिन रमेश ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, राजन, ज्ञान और बुद्धिमानी का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि सीखने की कोई सीमा नहीं होती। राजा उसकी नम्रता देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। सातवीं परीक्षा सत्यनिष्ठा। राजा ने एक थैली में सोने के सिक्के रखे और चुपचाप उसे रमेश को दे दिया, ये देखने के लिए कि वह ईमानदार है या नहीं। अगले दिन रमेश राजा के पास आया और बोला, मुझे ये थैली मिली थी, शायद गलती से रह गई हो। राजा उसकी ईमानदारी देखकर खुश हुआ। आठवीं परीक्षा संयम। राजा ने रमेश को गुस्सा दिलाने की कोशिश की। उसने कई अपमानजनक बातें कहीं, लेकिन रमेश ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, क्रोध से कुछ भी हल नहीं होता, बल्कि धैर्य से सभी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। राजा समझ गया कि बुद्धिमान व्यक्ति अपने गुस्से और इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है। नौवीं परीक्षा समय का सदुपयोग। राजा ने सभी उम्मीदवारों को एक दिन का समय दिया और कहा, जो इसे सबसे अच्छा उपयोग करेगा वह जीतेगा। कुछ लोगों ने समय बर्बाद किया, कुछ ने आराम किया, लेकिन रमेश ने उस समय में नई चीजें सीखी और अपनी क्षमताओं को बेहतर बनाया। राजा ने देखा कि बुद्धिमान व्यक्ति समय का सही उपयोग करता है। 10वीं परीक्षा साहस। अंत में राजा ने एक शेर को सभी के सामने छोड़ दिया जो पहले से प्रशिक्षित था। ज्यादातर लोग डरकर भाग गए, लेकिन रमेश पीछे नहीं हटा। उसने आत्मविश्वास के साथ शेर की आंखों में देखा और बिना घबराए खड़ा रहा। राजा ने देखा कि बुद्धिमान व्यक्ति में साहस होता है। अंतिम निर्णय। राजा ने घोषणा की, बुद्धिमान व्यक्ति केवल ज्ञान से महान नहीं बनता, बल्कि उसके गुण उसे महान बनाते हैं। रमेश में धैर्य, सुनने की क्षमता, निर्णय शक्ति, समस्या समाधान, ज्ञान की भूख, नम्रता, सत्यनिष्ठा, संयम, समय प्रबंधन और साहस जैसे सभी गुण हैं। इसलिए वही इस राज्य का नया मंत्री बनेगा। ये सुनकर पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। राजा ने रमेश को मंत्री बना दिया और उसके बाद राज्य में समृद्धि और न्याय स्थापित हुआ। सीख। अगर हम जीवन में सच्ची सफलता पाना चाहते हैं तो केवल बुद्धिमान बनने की नहीं, बल्कि इन 10 गुणों को अपनाने की भी कोशिश करनी चाहिए। यही असली बुद्धिमानी और सफलता का राज है।